भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। प्रिय मित्रों, गीता का पहला अध्याय हमें कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में ले जाता है, जहां अर्जुन का मन डर और दुख से भर जाता है। यह अध्याय हमें दिखाता है कि जब हम बड़े फैसले लेने की स्थिति में होते हैं तो मन में उलझन और डर आना स्वाभाविक है, लेकिन यही वह जगह है जहां श्री कृष्ण की शिक्षाएं शुरू होती है। चलिए हर श्लोक को आसान हिंदी में समझते हैं, जैसे एक दोस्त आपको समझा रहा हो। प्रथम अध्याय हिंदी में श्लोक और उनकी सरल व्याख्या। धृतराष्ट्र उवाच। 1. धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव ममका पांडवाश्चय किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं, संजय, कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में जहां मेरे बेटे कौरव और पांडव युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया? दोस्तों, धृतराष्ट्र अंधे हैं, इसलिए संजय से युद्ध का हाल जानना चाहते हैं। यह सवाल हमारे मन की तरह है, जब हम जानना चाहते हैं कि हमारे सामने क्या हो रहा है, लेकिन डर भी लगता है। श्लोक। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। कहते हैं कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए तैयार देखा और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कुछ कहा। दुर्योधन को पांडवों की ताकत देखकर चिंता हो रही है। हम भी जब किसी चुनौती को देखते हैं तो अपने मार्गदर्शक से सलाह लेते हैं, है ना? श्लोक 3। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूम व्यूढान द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं, गुरुजी देखिए पांडवों की विशाल सेना को, जिसे आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने युद्ध के लिए तैयार किया है। दुर्योधन को पांडवों की सेना देखकर डर लग रहा है। हम भी कभी कभी दूसरों की ताकत देखकर घबरा जाते हैं। श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयोद्धानो विराट्श द्रुपदश महारथः पुरुजित कुंतीभोज शैब्यश नरतुंगव छा युद्धामन्युष विक्रांत उत्तमौजाश्च सर्व एव महारथः। दुर्योधन पांडव सेना के योद्धाओं की तारीफ करता है। वह कहता है कि भीम, अर्जुन, युयोद्धान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य, युद्धामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र जैसे महान योद्धा हैं। दुर्योधन दुश्मन की ताकत को पहचान रहा है। हम भी कभी कभी सामने वाले की ताकत देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हम उनसे जीत पाएंगे। श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संजार्थम तान् ब्रवीमिते। दुर्योधन कहता है, हे ब्राह्मण, अब हमारी सेना के मुख्य योद्धाओं के बारे में जानिए। मैं आपको उनके नाम बताता हूं। दुर्योधन अपनी सेना का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हम भी मुश्किल में अपनी ताकत को याद करते हैं ताकि हिम्मत बनी रहे। श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन अपनी सेना के योद्धाओं के नाम लेता है। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्ती। दुर्योधन अपनी सेना की ताकत गिनाकर खुद को भरोसा दे रहा है। हम भी मुश्किल वक्त में अपनी ताकत को गिनते हैं। श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्व युद्ध विशारदा। दुर्योधन कहता है कि और भी कई वीर योद्धा है जो मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार है। यहां दुर्योधन अपने सैनिकों की वफादारी की बात कर रहा है। हम भी अपने दोस्तों और परिवार के समर्थन को याद करते हैं। श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन कहता है, हमारी सेना, जिसे भीष्म पितामह संभाल रहे हैं, कमजोर लगती है। पांडवों की सेना, जिसे भीम संभाल रहा है, बहुत ताकतवर लगती है। दुर्योधन को अपनी सेना पर पूरा भरोसा नहीं है। हम भी कभी कभी खुद को कमजोर समझ लेते हैं। श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन कहता है, सभी योद्धा अपनी अपनी जगह पर रहकर भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन जानता है कि भीष्म उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हम भी अपने सबसे मजबूत सहारे को बचाने की कोशिश करते हैं। श्लोक 12। तस्य संजनयन हर्षम
कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को खुश करने के लिए जोर से सिंहनाद किया और शंख बजाया। यह हौसला बढ़ाने का तरीका है, जैसे कोई दोस्त मुश्किल में आपका मनोबल बढ़ाता है। श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगो मुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो अभवत्। कौरव सेना ने शंख, नगाड़े और अन्य वाद्य यंत्र बजाए, जिससे बहुत शोर हुआ। युद्ध शुरू होने से पहले का माहौल गर्म हो रहा है। यह वैसा ही है जैसे कोई बड़ा काम शुरू करने से पहले हम जोश में आते हैं। श्लोक 14। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदद्मतो। दूसरी तरफ श्री कृष्ण और अर्जुन, जो सफेद घोड़ों वाले रथ में थे, ने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण और अर्जुन का शंख बजाना उनके जोश और आत्मविश्वास को दिखाता है। हम भी जब तैयार होते हैं तो अपनी ताकत दिखाते हैं। श्लोक 15। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रन दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख, अर्जुन ने देवदत्त शंख और भीम ने पौंड्र शंख बजाया। हर योद्धा अपनी पहचान के साथ युद्ध में उतर रहा है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी ताकत को आत्मविश्वास से दिखाना चाहिए। श्लोक 16। अनंत विजन राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश सुघोष मणिपुष्पकौ। युधिष्ठिर ने अनंत विजन शंख, नकुल, सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पका बजाया। पांडवों की एकता दिख रही है। हम भी अपने परिवार या दोस्तों के साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करते हैं। श्लोक 17। काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजिता। श्लोक 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान ददमु पृथक पृथक। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपदों और अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। पांडव सेना का जोश देखकर लगता है कि वे पूरी ताकत से युद्ध के लिए तैयार है। श्लोक 19। स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादते। पांडवों के शंखों की आवाज से कौरवों के दिल दहल गए। यह शोर आकाश और धरती को हिलाने वाला था। जब हम पूरी ताकत से कुछ करते हैं तो सामने वाले का डर बढ़ जाता है। यह हमें आत्मविश्वास की ताकत सिखाता है। श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। श्लोक 21। सेनयोर उभयोर मध्ये रथं स्थापय मेयच्युत। श्लोक 22। यावद एतान् निरीक्षेऽहं योद्धकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। श्लोक 23। योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन, जिनके रथ पर हनुमान का झंडा है, युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण से कहते हैं, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। अर्जुन स्थिति को समझना चाहता है। हम भी कोई बड़ा काम शुरू करने से पहले सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। श्लोक 24। एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयैर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। श्लोक 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् समवेतान् कुरूनिति। श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात मानकर रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा किया और कहा, पार्थ देखो, ये कौरव इकट्ठे हुए हैं। श्री कृष्ण अर्जुन की मदद कर रहे हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्चा दोस्त हमेशा मुश्किल में साथ देता है। श्लोक 26। तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् अन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् सखीस्तथा। श्लोक 27। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर उभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। श्लोक 28। कृपया पर्याविष्टो विषीदन् इदमब्रवीत्। अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने पिता, दादा, गुरु, मामा, भाई, बेटे, पोते, दोस्त और ससुर को देखा। उन्हें देखकर वह दया और दुख से भर गया और बोला। अर्जुन का मन डर और दुख से भर गया क्योंकि उसे अपनों से लड़ना है।
हम भी जब अपनों के खिलाफ कोई फैसला लेते हैं तो मन दुखी हो जाता है। श्लोक 39। दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। कृष्ण अपने लोगों को युद्ध के लिए तैयार देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। अर्जुन का डर हमें दिखाता है कि मुश्किल पल में हमारा मन कमजोर हो सकता है। श्लोक 30। वेप्तुश्च शरीरे में रोमाहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक् चैव परिधय्यति। अर्जुन कहता है, मेरा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। डर और तनाव हमें शारीरिक रूप से भी कमजोर कर देता है। श्लोक 31। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीवा च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्जुन कहता है, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा, मेरा मन चक्कर खा रहा है और मुझे बुरे संकेत दिख रहे हैं। जब हम घबरा जाते हैं तो सब कुछ गलत लगने लगता है। श्लोक 32। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। श्लोक 33। किन्नो राज्येन गोविंद किन भोगै जीवितेन वा येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च। अर्जुन कहता है, मुझे अपनों को मारकर कुछ अच्छा नहीं दिखता। न मैं जीत चाहता हूं, न राज्य, न सुख। गोविंद उस राज्य और सुख का क्या मतलब जिसके लिए मैं अपने लोगों को मारूं। अर्जुन का दुख हमें सिखाता है कि जीत का मतलब तब खत्म हो जाता है जब वह अपनों को दुख देकर मिले। श्लोक 34। इमे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः। श्लोक 35। मातुला श्वशुरः पौत्रा स्याला संबंधिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। अर्जुन कहता है, ये लोग जिनमें मेरे गुरु, पिता, बेटे, दादा, मामा, ससुर और रिश्तेदार हैं, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, भले ही वे मुझे मार दें। अर्जुन का मन अपनों को खोने के डर से भर गया है। हम भी अपनों को दुख नहीं देना चाहते। श्लोक 36। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। अर्जुन कहता है, 3 लोकों का राज्य मिले तब भी भारत राष्ट्रों को मारकर मुझे खुशी नहीं मिलेगी। अर्जुन कह रहा है कि जीत का कोई मतलब नहीं अगर वह दुख दे। हम भी सोचते हैं कि कुछ चीजें जीतने लायक नहीं होती। श्लोक 37। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आततायना तस्मान् नार्ह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान्। श्लोक 33। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना स्याम माधव। अर्जुन कहता है, इन लोगों को मारना पाप होगा, सुखी कैसे हो सकते हैं। अर्जुन को लगता है कि युद्ध गलत है। हम भी कई बार सही गलत में उलझ जाते हैं। श्लोक 33। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। श्लोक 40। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मो अभिभवति च पुलक्षयक प्रणश्यन्ति कुलस्त्रियाहुका। श्लोक 43। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। श्लोक 44। दोषै एतै कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः। अर्जुन कहता है, कौरव लोभ के कारण कुल के नाश का दोष नहीं देख रहे, लेकिन हमें यह पाप करने से क्यों नहीं रुकना चाहिए। कुल के नाश से हमारे धर्म खत्म हो जाएंगे और अधर्म बढ़ेगा। इससे हमारी स्त्रियां दुखी होंगी और समाज में अव्यवस्था फैलेगी। हमारे पूर्वजों को भी पितृकर्म न मिलने से नरक में जाना पड़ेगा। अर्जुन को परिवार और समाज की चिंता है। हम भी अपने परिवार की इज्जत और परंपराओं को बचाने की सोचते हैं। श्लोक 45। अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुखलोभेन हंतु स्वजन मुद्यतः। अर्जुन कहता है, हाय हम कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं जो राज्य और सुख के लालच में अपनों को मारने को तैयार है। अर्जुन का दुख हमें सिखाता है कि लालच हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। श्लोक 46। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्र रणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत। अर्जुन कहता है,
बिना हथियार के बिना लड़े मार दे तो यह मेरे लिए बेहतर होगा। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता है जब मन कमजोर होता है। श्लोक 45। एव मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस। संजय कहता है कि यह कहकर अर्जुन दुख और शोक में डूबकर रथ पर बैठ गया और उसने धनुष बाण छोड़ दिया। अर्जुन पूरी तरह टूट चुका है। यह हमें दिखाता है कि जब हम हार मान लेते हैं तो हमें मार्गदर्शन की जरूरत होती है। प्रिय दोस्तों, यह अध्याय हमें अर्जुन के मन की उलझन दिखाता है। वह अपनों से लड़ने के डर से टूट रहा है। यह हमारे जीवन से मिलता जुलता है। जब हमें मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे नौकरी, परिवार या रिश्तों में, तो हम भी डर और शोक में डूब जाते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि ऐसे पलों में श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक हमें रास्ता दिखाते हैं। ये अध्याय उस यात्रा की शुरुआत है जो हमें सच्चाई और कर्तव्य का पाठ पढ़ाती है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे गीता का एक खास श्लोक आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या को हल कर सकता है। वो श्लोक कौन सा है? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।